तो आप देख सकते हैं हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हैं राजस्थान के नागौर से, और संसद में बेबाकी के साथ मुद्दे उठाते हैं राजस्थान के नागौर के। और आप देख सकते हैं नरवाल जी के घर पहुंचे हैं सेक्टर 5 में, और तमाम विषयों को लेकर उनसे राय लेते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों के साथ, अपने तमाम लोगों के साथ जो उन्हें जानते हैं या उनके फैन हैं, उनका फूल बुके देकर वो स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बुके देकर, फूल देकर उनका स्वागत किया जा रहा है करनाल के सेक्टर 5 में नरवाल हाउस में। और हनुमान बेनीवाल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हैं, बड़ी बेबाकी के साथ संसद के अंदर मुद्दे उठाते हैं, तमाम विषयों पर राय रखते हुए नजर आते हैं। और करनाल में सेक्टर 5 में नरवाल हाउस में पहुंचे। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा बताओ कि आजादी के 75 साल बाद हम लोगों को शुद्ध पानी नहीं दे रहे हैं। मिलावट से आप कब सिरप के अंदर खांसी की दवा, उसमें बच्चे किस तरह चले गए। और वो राजस्थान की घटनाएं थी, दबा दिया उन मामलों को, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है वहाँ, एमपी में सरकार, दिल्ली में सरकार, जांच एजेंसियां सारी इनके पास है, कौन करेगा? इनकी इच्छाओं की जांच करेंगे, दबा देंगे जांच को। सामने विपक्ष बहुत कमजोर स्थिति के अंदर है, तो मजबूत विपक्ष भी एकजुट नहीं है। इंडिया अलायंस के अंदर कम से कम 200 के लगभग सांसद होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं जब आवश्यकता पड़ती है इस कोने में जाता रहे, इस कोने के अंदर जाता, वो भी एक जगह नहीं बैठते। ये देश का दुर्भाग्य है, और इसीलिए मोदी अमित शाह एक तरफा शासन देश के अंदर करें। विपक्ष को एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन कुछ कमी खामियां और आपसी जो इनकी लड़ाई थी उसकी वजह से हरियाणा में वापिस बीजेपी की सरकार बनी। हम लोग भी प्रचार करना चाहते थे, लेकिन हमें ये कह दिया कि इनकी हमें आवश्यकता नहीं, हम तो खुद यहाँ जीत रहे हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कितना घमंड अभिमानी आ गया, उसका परिणाम हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा। क्या राजस्थान में भी कांग्रेस का हाल ऐसा ही है? कांग्रेस राजस्थान में 30 नंबर पर जाएगी। 28 जो चुनाव होगा तो कांग्रेस 3rd नंबर पर चली जाएगी इस बार। पंचायत चुनाव के अंदर आप देखना, अब राजस्थान में 4 महीने बाद पंचायत चुनाव है, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और संबंधित कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो क्षेत्रीय पार्टियां, हम एकजुट होकर लड़ेंगे और दोनों पार्टियों के खिलाफ मजबूती के साथ राजस्थान का जवान हमारे साथ खड़ा होगा। और निश्चित रूप से 28 के अंदर एक पार्टी थड़ जाएगी। और मुझे कांग्रेस जिस हिसाब से राजस्थान में काम कर रही है, जिस तरह उनकी कांग्रेस के अलावा एक व्यक्ति विशेष में आज तक कोई अशोक गहलोत का आदमी बना, तो कोई सचिन का, तो कोई 3rd, कोई 4th, उनको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, उसको एक व्यक्ति से मतलब है। तो कांग्रेस राजस्थान के अंदर डूबती हुई नजर आ रही है। सर, चोमो एक जगह है राजस्थान में, जयपुर के पास, वहाँ पर बुलडोजर चला है, 25 तारीख को वहाँ पर पथराव वगैरह। देखिए, ऐसी घटनाएं जो होती है वो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अपना धर्मनिरपेक्ष देश है हिंदुस्तान, यहाँ सब धर्मों को अपनी बात रखने का अधिकार है। और कहीं न कहीं जो गलती हुई है वो इंटेलिजेंस फेलियर था और पुलिस की बड़ी गलती थी। और उन्हीं पुलिस वालों को अगर इनाम मान दिया जाए पुलिस अधिकारियों को, तो ये ठीक नहीं है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और बदमाश अगर कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, मुझे आपने अभी ये बात बताई, सारी जानकारी, पूरी जानकारी मुझे उस घटना की नहीं। मैं इंडस्ट्री कमेटी के टूर पे बाहर गया हुआ था, और कल मैं जयपुर जा रहा हूँ। चोमू के लोग मुझे मिलेंगे, एक बार पूरी घटना की जानकारी भी मिलूंगा, इसमें वास्तविकता क्या है। लेकिन ये तय है कि सरकार अगर चाहे तो कोई भी अपराध नहीं हो सकता, कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती अगर सरकार चाहे। ये कहीं न कहीं सरकारी तंत्र होता है तो वोट के लिए छोटी मोटी बात कराता रहता है, और अपने हिसाब से जांच भी कराता है, जांच को अपने फेवर में भी कराता है। ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जितना ये लोग कर रहे हैं, शायद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इन्होंने अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा रखी है। जो भी बोलता है उसका मुंह बंद कर देते हैं। ये दिल्ली वालों का काम है। विपक्ष क्या मजबूत नहीं है? आपको लगता है? विपक्ष है ही नहीं, मजबूत है ही नहीं। विपक्ष तो 25-30 कोणों में भाग रहा है। इधर मैंने बता दिया, कोई एक इधर मैं भी विपक्ष हूँ, मैं एक जगह खड़ा हूँ तो टीएमसी अलग जा रही है, सपा अलग जा रही है, कांग्रेस अलग जा रही है, डीएमके अलग जा रही है, जितने दल है वो सब एकजुट होकर इंडिया अलायंस की बैठक ही नहीं होती। कौन सा नेता है आपके हिसाब से जो एक टक्कर दे सकता है? मुझे तो अभी तो कोई नहीं लग रहा है फिलहाल। तो अभी क्या हो सकता है कि 1 महीने में कोई आ जाए, पता नहीं चलता कल को क्या हो जाए। लेकिन आज की तारीख में इनको मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जो बयान भी देती है तो बीजेपी तय करती है कि ये बयान आपको देना है ताकि बीजेपी को फायदा हो। ये हालत है देश का।
सर मनरेगा का नाम बदल दिया है। ये गलत है। मनरेगा को खत्म करने का प्रयास करें। हम बोलते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, आप देख रहे हो मनरेगा में भी बोला था। हमने ये कहा था भाई कम से कम 200 दिन से ज्यादा मिलना चाहिए, 500 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, नाम खत्म करके। और अब जो 90-10 का इन्होंने किया है तो 60, पहले 90-10 था, अब 60-40, 40% स्टेट दे, 60 दिल्ली। तो कोई स्टेट नहीं देगा। पहले ही नरेगा का दुनिया भर का भुगतान करीब स्टेट में, आप हरियाणा में भी रुका होगा, तो लोगों को वही नहीं मिल रहा है। एक हमने इसमें ये भी कहा था कि सांसदों को आप ताकतवर बनाएं, उनको चेयरमैन बनाएं इसका, ताकि लोगों की मदद कर सके। सारा काम तो सीईओ कलेक्टर करते हैं। भारी भ्रष्टाचार इस मनरेगा के अंदर हो रहा है, आम आदमी को राहत नहीं मिलती। तो मनरेगा को खत्म करने का प्रयास है। निश्चित रूप से मनरेगा बहुत अच्छी योजना थी, जिसने गाँव से पलायन रोका था। अगर ये योजना नहीं आती तो गाँव खाली हो जाता अभी तक। तो हम विरोध करेंगे इसका। निश्चित रूप से मोदी की जो भी ऐसी नीति किसान जवान के खिलाफ होगी, उसका डटकर सड़कों से लेके और सदन तक हमारा विरोध जारी रहेगा। आप भ्रष्टाचार पर समय समय पर बात करते रहते, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अधिकारी पकड़े जाते हैं। उसका इलाज क्या है? तो अभी मान लो हमारे जैसे लोगों को सत्ता में बैठा 10 मिनट बंद हो जाएगा। भ्रष्टाचार का जांच तो यही लोग करेंगे ना, मैं थोड़ी करूंगा जांच। हम तो उनको याद दिला सकते हैं, सड़क पर संघर्ष कर सकते हैं, धरने दे सकते हैं, लड़ सकते हैं, लोकसभा में उठा सकते हैं। अब आप बताइए, जैसे राजस्थान के अंदर 4 विधायक पकड़े गए, इस तरह बुरी स्थिति नहीं, बीजेपी मौन है, बोल ही नहीं रही है। 4 एमएलए इस तरह स्टिंग में और भ्रष्टाचार में पकड़े जाए, तो मोदी की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का क्या हुआ? न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब तो खा रहे हैं। अब तो ये नारा चलेगा कि खाऊंगा और गुराऊंगा।